नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला और हमारे YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा। जी, मथुरा। जब पूरा देश राममय हो रहा होगा तब मैं कृष्ण की नगरी में आपको लेकर चलता हूं। कृष्ण की इस नगरी को कृष्ण के पहले इसका नाम था मधुपुरी। मधुपुरी के जो राजा थे वो राम जी के ही छोटे भाई शत्रुघ्न जी हुए। जो हमारे विष्णु पुराण में किस्सा आता है वो यूं है कि मधुपुरी का शासक राजा मधु था, उसका बेटा एक राक्षस निकल गया और वो रोजाना 4 मनुष्यों को खाता, यानी मार के उनको खा जाता। मथुरा की जनता बड़ी पीड़ित थी, बहुत परेशान थी। तो उसको पता चला कि राजा राम जो है सबसे न्यायप्रिय हैं, वही न्याय कर सकते हैं और वीर हैं, पराक्रमी हैं, वही इसका वध कर सकते हैं, जो राजा मधु का बेटा लवणासुर है। तो उनके पास अनुरोध करने गए। राजा राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजा, क्योंकि शत्रुघ्न का अनुरोध था कि आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। लक्ष्मण जी तो आपके साथ गए थे, भरत जी ने आपके खड़ाऊं की पूजा करते हुए शासन किया, मुझे आपने क्या दिया। तो उनका जाओ शत्रुघ्न, तुम लवणासुर का वध करो जाकर के। शत्रुघ्न आए मथुरा में और यहां उन्होंने उस असुर यानी लवणासुर का वध किया। उसके बाद राजा राम ने उनको वहीं का शासक घोषित कर दिया। इस तरह मथुरा के एक शासक जो हैं वो शत्रुघ्न जी हुए। इसीलिए उनको शत्रुघ्न को मथुराधीश भी कहा जाता है। कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं, लेकिन मथुराधीश जो है वो शत्रुघ्न जी है। जब इतनी याद हो रही है, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में रामलला की मूर्ति का, तो उनके भाइयों को भूल जाना तो बड़ा अजीब लग रहा है। उनके भाइयों को नहीं न्योता गया। आप लोग सोचते होंगे न्योता तो जीवित लोगों को जाता है, जो है ही नहीं सृष्टि में, दुनिया में, उनको क्या न्योता दिया जाए। नहीं, हिंदुओं में यानी सनातनी हिंदुओं में जब कोई शुभ कार्य होता है, मान लीजिए शादी है या और कोई मुंडन संस्कार, कोई भी जो 16 संस्कार उनमें से कोई संस्कार होगा, तो पहला कार्ड, पहला न्योता सदैव गणेश जी को जाता है, श्री गणेश जी। उसके बाद जो न्योते जाते हैं वो परिवार को जाएंगे। तो उसमें जो आप चूंकि रामलला का मंदिर बना रहे हो तो जाहिर है उनके भाइयों को आना चाहिए। अब लक्ष्मण और भरत जी के मंदिर तो अयोध्या में मौजूद हैं, आपने बुला लिया, लेकिन शत्रुघ्न जी को बुलाना भूल गए। उनके यहाँ अक्षत यानी चावल जो दिए जाते हैं, उनके यहाँ चावल हल्दी दी जाती है, वो लक्ष्मण जी को नहीं दिए गए, वहाँ नहीं गए। उससे मथुरा के लोगों में रोष भी है। हालांकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि ये मंदिर है कहाँ। मथुरा का यह जो शत्रुघ्न मंदिर है वो छत्ता बाजार में, होली गेट के पास, मथुरा की बड़ी मशहूर जगह होली गेट, वहीं पे छत्ता बाजार है। छत्ता बाजार में एक बारी गली है, वहां ये मंदिर है। बाकायदा पूजा पाठ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि 200 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। एक पत्थर लगा है। जब किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, इट मीन्स कि वो मंदिर पहले भी रहा होगा, तभी तो जीर्णोद्धार होगा, वरना नया तो बनवाया नहीं गया है। तो किन्हीं शर्मा परिवार ने जीर्णोद्धार कराया था और वही उन्हीं का परिवार, उन्हीं के वंशज अब उसके सेवायत है। उनका कहना है कि हमको तो बुलाया नहीं गया। अब ये एक मथुरा के एक पत्रकार हैं अशोक बंसल, उन्होंने एक किताब, अभी एक कॉफी टेबल बुक निकाली वृंदावन पे, चल मन वृंदावन, चल मन वृंदावन। इसको छपवाया है विमटेक ने, वो जो प्रकाशक विमटेक हैं। इन्होंने ही इसी किताब में एक इस मंदिर का उल्लेख किया है। ये मंदिर आप लोग देखिए, मथुरा में राम जी के लघु भ्राता शत्रुघ्न जी का मंदिर, ये मंदिर है और ये जो है उसके बारे में विवरण है। तो जब ये मंदिर रहा है
तो मंदिर को बुलाना चाहिए था, जो नहीं बुलाया गया। ऐसी बहुत सी चूक जो है ये रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हो रही है। वैसे नियमता तो होना ही चाहिए कि पूरे दक्षिण एशिया में, क्योंकि राम जी जब हुए तब भारत जो था वो दक्षिण एशिया, एक तरह दक्षिण एशिया यानी सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, उप महाद्वीप था भारत। उप महाद्वीप में राम पहले ऐसे राजा हुए हैं अब तक के इतिहास में जिन्होंने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था, यानी ऐसी यात्रा की जिसमें वो उत्तर सुदूर अयोध्या से चल के श्रीलंका तक पहुंचे, लंका जिसे कहा गया है। सबको जोड़ा जाना चाहिए था। उसमें सनातन परंपरा में यह भी है कि पहला न्योता जब सब लोग बैठ गए तो पहला न्योता शुभ कार्य का जाता है लड़के के मामा को। अब रामचंद्र जी 4 भाई थे, उनमें से रामचंद्र जी की मां का नाम कौशल्या, भरत जी की मां का नाम था कैकेयी, और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा भाई थे, उनकी मां का नाम था सुमित्रा। ऐसा कहा जाता है, कई परंपराएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी का जन्म जो है, राम जी की मां यानी कौशल्या जी, जिसको महाकौशल कहते हैं, यानी जो छत्तीसगढ़ में वहां जन्म हुआ, वहां की रहने वाली थी या वहां वो पैदा हुई थी। भूपेश बघेल ने कुछ उनके लिए वहां पे निर्माण कार्य भी कराया है, जो मुख्यमंत्री थे अभी तक छत्तीसगढ़ के। लेकिन कौशल्या जी के बारे में सबसे पहले करीब वही जब ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बाकायदा भाषण में कहा था कौशल्या जी का मायका पंजाब में था, और उसके प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। अगर पंजाब मायका मानते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तब का पंजाब जो पेशावर से लगा करके यहाँ दिल्ली के पास तक फैला हुआ था वो रहा होगा, पेशावर जो अब पाकिस्तान में है। तो न्योता तो उनको पाकिस्तान को बुलाना चाहिए। यूं भी एक विचित्र बात है कि लाहौर में जो किला बना हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि इसे राम जी के पुत्र लव ने बसाया था, इसलिए तो लाहौर कहा गया है। तो न्योता तो देना चाहिए, जो न्योता नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है कैकेयी। कैकेयी का माता जो मायका है वो कैकेय देश में था। विश्व विदित एक कैकेय देशु और सत्य केतु तहां रहत नरेशु। तो वो जो कैकेय देश है वो गांधार के आसपास, गांधार या कांधार जब कहा जाता है उसके आसपास रहा होगा, यानी जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा के। फिर सुमित्रा जी के बारे में यह है कि वो थाईलैंड की रहने वाली थी, वहां से बुलाना चाहिए। यूं भी कोरिया का रानी अपने को अयोध्या का बताती हैं। तो ये जब सब चीजें हैं तो इनको सबको बुलाया जाना चाहिए था। मेरे कहने का आशय पूरे दक्षिण एशिया के सभी देशों को निमंत्रण जाना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पूरे साउथ एशिया के लीडर्स को न्योता था, जिसमें अफगानिस्तान के उस समय जो राष्ट्रपति थे वो भी आए थे, पाकिस्तान के नवाज शरीफ आए थे और हामिद करजई थे उसमें अफगानिस्तान में, बांग्लादेश की भी आई थी जो शेख हसीना वाजेद थी, श्रीलंका से भी लोग आए थे। तो इनको बुलाना चाहिए था कि वहाँ सभी, चूंकि ये राष्ट्रीय उत्सव है एक तरह से, इस उत्सव को हम इतना संकुचित नहीं कर सकते हैं कि इसको मान लें कि अरे ये तो सिर्फ मात्र एक छोटा सा उत्सव, ऐसा नहीं है। न ये हिंदुओं का उत्सव है। अब इसको हिंदुओं का उत्सव बताना भी एक हमारी कहना चाहिए थोड़ी सी गलती होगी। ये हिंदुओं का उत्सव नहीं है। अभी जब आपने उसे राष्ट्रीय उत्सव बना दिया है तो राष्ट्रीय उत्सव के तौर पे इसको मनाया जाना चाहिए। इसलिए जो बेहतर था कि सभी को न्योता जाता, पूरे दक्षिण एशिया से लोग बुलाए जाते जो नहीं बुलाए गए। शत्रुघ्न जी के मंदिर में तो जरूर न्योता जाना चाहिए। खैर बाद में उनको समझ में जो आई हो, सुना गया है कि चावल वहां भेज दिए हैं, लेकिन इस पर पहले मैंने एक स्टोरी की थी, तब तक नहीं गए थे। तो ये एक विचित्र स्थितियां हैं कि जिनको जो भी इस समय, चूंकि हिंदू धर्म का सारा जो है एक तरह करना चाहिए कि सब कुछ देख रेख का काम विश्व हिंदू परिषद ने ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद एक पार्टी विशेष से जुड़ी हुई है, एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसका एक अपरिहार्य अंग है। भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक पार्टी है। तो जाहिर है विश्व हिंदू परिषद जो है, और उसी की तरह से राम जी जो है विश्व हिंदू परिषद ने अपने साथ ले लिया। तो बीजेपी के एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बुलाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्रीय उत्सव में सभी को बुलाना तो दूर, कोई सर्वदलीय बैठक भी नहीं की कि सबको, अगर कंसेंसस से ये
मंदिर बनता, सभी दलों को बुलाया जाता, उसके बाद कोई बात होती तो बात ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें कम्युनिस्ट दलों को बुलाया जाता, पहले ही कांग्रेस को बुलाया जाता, इवन मुस्लिम लीग जैसे दलों को बुलाया जाता, जो नहीं बुलाया गया। तो ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर जो है बड़े झटके बना के इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, लेकिन श्रेय नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना योगदान है उससे कम योगदान कांग्रेस का नहीं है मंदिर को बनाने में। मंदिर तो कांग्रेस का भी उतना ही है, क्योंकि मंदिर का दरवाजा किससे खोला था? मंदिर का जो दरवाजा ताला लगा था मंदिर में, तो बाबरी मस्जिद में 1949 से ताला लगा हुआ था। एक परिसर दिया गया था कि यहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर दो, क्योंकि मूर्ति प्रकट कर दी गई थी तो मूर्ति वहीं रख दी गई। उसमें एक जंगला बनाकर गेट लगा दिया गया और ताला लगा दिया गया। पुजारी सुबह शाम जाएगा, आरती कराएगा, जिसको दर्शन करना हो एक दूरी से दर्शन कर ले। हर साल रामनवमी को यह भी कहता था कि एक अर्जी लगाई जाती थी कि ताला खोल दो। ये हमारा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो था वो एक एप्लीकेशन लगाता था कि भाई ताला खोल दिया जाए, क्योंकि हम पूजा अर्चना करना चाहते हैं। और हर साल इसे वहाँ का जो जिला जज पूछता था स्टेट मशीनरी से, यानी पुलिस कप्तान से और डीएम से, कि क्या ताला खोलने से कोई कानून व्यवस्था का संकट आएगा? वो कहते नहीं आएगा, तो रोक दिया था। लेकिन 1 फरवरी 1986 को जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और राज्य में वीर बहादुर सरकार थी, तो कहा गया कि नहीं कोई संकट नहीं आएगा, ताला खोल दिया जाए। तो जिला जज को ये अचानक फैसला कैसे किया गया कि नहीं कोई खतरा नहीं है, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबके नजर में है। तो कहना चाहिए कांग्रेस ने पहल की थी। जब मस्जिद ध्वस्त हुई तब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, वो भी कांग्रेस के थे। तो ये एकदम नहीं कहा था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही इसका श्रेय मिलना चाहिए। इसका श्रेय सभी को जाता है, कांग्रेस को खास तौर पर जाता है कि पहल कांग्रेस ने की थी। तो उनको बुलाया, कांग्रेस को पहले ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर के कांग्रेस से पूछा था कि ये मंदिर कहां बनाया जाए। दूसरा, ससम्मान सब सम्मान बुलाए जाते हैं कि इसमें गर्भगृह में सभी दलों के लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री कहें कि वो चूंकि सरकार के मुखिया हैं इस कारण जा रहे हैं, तब फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस राष्ट्र के मुखिया जो है वो तो द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति हैं, तो गर्भगृह में सिर्फ राष्ट्रपति जा सकती थी। तो जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके मुताबिक उनको बुलाया नहीं गया है। तो ये कैसी व्यवस्था है? इसमें बहुत सारे इब्बट खड़े होते हैं, और इसीलिए ये मथुरा वाला प्रकरण भी आ गया है कि जब आप इतने लोग बुला रहे हो तो उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी को न्योता क्यों नहीं गया? ये भी एक तूल पकड़ रहा है, मजे की बात है। इसको बेहतर रहता है कि सबको बुलाया था, आसपास के देश के लोगों को बुलाया था, ताकि संदेश जाए कि हमने अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक श्री राम जी के मंदिर को बनाया है, ताकि एक हमारे जो हिंदुओं में एक हिंदू क्या भारतीय समाज में एक थोड़ा हीन भावना होती है, वो खत्म हो। ये बहुत जरूरी थी। तो धन्यवाद मित्रों, मेरा ये एपिसोड कैसा लगा? आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिए। नमस्कार, हम मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में।